ओम नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास पीपल सींचने की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे निसंतान थे। इस कमी के कारण सेठ और सेठानी हमेशा उदास रहते थे। एक दिन नगर में एक पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा का आगमन हुआ। सेठ और सेठानी उनके चरणों में गए और अपनी संतानहीनता का दुख रोया। महात्मा ने उनकी व्यथा सुनी और ध्यान लगाकर देखा। उन्होंने बताया, सेठानी जी, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जीवन में तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन आषाढ़ मास का पवित्र महीना आने वाला है। यदि तुम इस पूरे मास नियम से पीपल के पेड़ की पूजा करोगी और उसे जल से सींचोगी तो तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल सकती हैं। महात्मा ने पीपल की महिमा बताते हुए कहा, आषाढ़ मास में पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, मध्य में महादेव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। जो व्यक्ति इस तपती गर्मी आषाढ़ में पीपल की सेवा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सेठानी ने महात्मा की बात को गांठ बांध लिया। जब आषाढ़ का महीना शुरू हुआ तो सेठानी रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करके साफ वस्त्र पहनती और एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, रोली, चावल और फूल लेकर पीपल के पेड़ के पास जाती। वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती, सींचती, उसकी परिक्रमा करती और हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती। आषाढ़ की चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में भी सेठानी ने अपना नियम नहीं तोड़ा। वह रोजाना बड़े प्रेम से पीपल की टहनी और जड़ों को जल से तर करती रही। पूरा महीना बीत गया और आषाढ़ मास का अंतिम दिन आ गया। उस रात सेठानी को सपने में पीपल के देवता ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तेरी सच्ची निष्ठा और भक्ति आषाढ़ मास में की गई मेरी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरी गोद जल्द ही भरेगी। कुछ ही समय बाद सेठानी के घर में एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई जाने लगी। सेठ और सेठानी ने महात्मा को बुलाकर धन्यवाद दिया और पीपल के पेड़ के प्रति उनकी श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। यह थी आज की कहानी। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना